कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं गणित व कृषि संख्या हेतु विषय गणित अध्याय 16 त्रिकोणमिति 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। इसके लिए ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन है, हमने एक आकृति बनाई है और वो उस आकृति को कह रहे हैं माना त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। माना ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब हम एक महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। वो जो तथ्य क्या है, ध्यान से देखिए। क्योंकि कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC तो BC और AB के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगी? AB BC के बराबर होगी और इसको हम मान लेते A के बराबर। ठीक, तो अब हम त्रिभुज ABC में कौन सा? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन कौन? पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले बोधायन ने इस प्रमेय की उत्पत्ति दी थी। इसलिए हम बोधायन को पहले लिखते हैं। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण की घात 2, हम लिखते इसको कर्ण की घात 2, मतलब AC की घात 2 बराबरी से BC की घात 2 धन AB की घात 2। मान को ध्यान से देखिए। मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। AC का वर्ग ज्ञात करना है, BC A वर्ग धन AB A वर्ग, दोनों A वर्ग जुड़ जाएंगे। दोनों A वर्ग जब जुड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2A वर्ग। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेते। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास माप आएगी AC बराबरी से कर्णी 2A। क्योंकि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AB भुजा की माप BC के कैसे है? बराबर है। और इसका सीधा सा मतलब है कि इसलिए एंगल A और एंगल C भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि हम जानते हैं क्या कारण? क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ऐसी कंडीशन में A और C की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे हम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश आता है। तो ऐसी कंडीशन में एंगल A और एंगल C तो आपस में बराबर है, तो किसी एक एंगल में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल A। मान लो एंगल C की जगह भी एंगल A रख दिया और B उधर जाएगा तो B की वैल्यू हम जानते हैं 90 है। तो 180 में से 90 क्या हो गए? घट गए। तो हमारे पास 2 कोण A इक्वल टू 90। जब हम 2 का भाग देंगे तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 45 अंश। जैसे एंगल A की वैल्यू आई 45, इसलिए एंगल C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 45 अंश। तो इस तरीके से एंगल C भी 45 अंश हो जाता और एंगल A भी कितना हो जाता?
45। अब इस 45 को अगर देखें तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, और ये 45 को देखेंगे तो ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए लंब और आधार दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है, इसलिए विशेष कोई उत्तर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम निकाले क्या, साइन 45 अंश का मान। यदि हम साइन 45 अंश के कोण के लिए देखें तो लिखेंगे तो वही लंब बटे कर्ण, और लंब भुजा यहाँ पर हो जाएगी ए, कर्ण भुजा हो जाएगी कर्णी 2 है। ए से एक कट गया तो मान क्या आ गया, 1 बटे कर्णी 2। तो कहने का मतलब है कि साइन 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 1 बटे कर्णी 2। साइन की वैल्यू आ गई, इसी के सापेक्ष हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कोसेक की वैल्यू। कोसेक 45, साइन होता लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसका उल्टा होता है, क्या होता, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण मतलब कर्णी 2 है, लंब मतलब ए इकाई, ए से ए कट गया तो बचा क्या, कर्णी 2। तो कहने का मतलब है कोसेक 45 अंश हमको मिला कर्णी 2 के बराबर। कोसेक के बाद अब बारी आती है किसकी, टेन की, कास की, सॉरी। कोसेक के बाद हम कास 45 अंश को निकाले तो कास 45 अंश होगा क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या, कर्ण। आधार को ध्यान से देखें तो आधार हमारे पास क्या है, BC, BC मतलब A, और कर्ण हमारे पास है कर्णी 2 है, तो A से A क्या हो गया, कट गया, तो ये माना गया 1 बटे कर्णी 2। मतलब किसकी वैल्यू, कास 45 अंश की वैल्यू आ गई 1 बटे कर्णी 2। अब हम कास का व्युत्क्रम से अब हम निकालेंगे क्या, टेन 45 अंश की वैल्यू। तो टेन 45 अंश किन दो भुजा का अनुपात, तो वो होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। लंब भुजा को ध्यान से देखें तो वह तो ए बी है, लंब भुजा हमारे पास ए बी है, और आधार भुजा देखें तो वो है BC। ए बी भुजा की माप ए इकाई के बराबर और BC भुजा की माप भी ए इकाई के बराबर, तो ए से ए कट गया तो माना गया कितना, 1। तो कहने का मतलब है कि टेन 45 अंश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। टेन 45 की वैल्यू आ गई। अब इसी की सापेक्ष हम किसको, काट 45 को भी निकाल सकते। तो काट 45 अंश क्या आएगा, तो काट 45 अंश इसका व्युत्क्रम होता, तो उसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। आधार मतलब BC, लंब मतलब AB। ये भी होगा, दोनों की माप 45 अंश में बराबर होती, तो बराबरी से A बटे A, मतलब काट 45 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो उम्मीद है आप सबको ये मान समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।